4। 4 सर। हाँ भैया। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर कितने फराडे लग रहे हैं? 1 फराडे। हाँ भैया। यहाँ 3 फराडे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर तो 1 फराडे, 2 यहाँ सर। पर 2, यहाँ पर 3 फराडे, यहाँ पर 4 फराडे। क्या 4। इस बात से सेटिस्फाई हो? 4। हाँ भैया। यस सर। यहाँ पर 1 फराडे में 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ 2 फराडे डिपॉजिट करने से 2 मोल कैल्शियम डिपॉजिट हो रहे हैं। क्या ये बोल सकता हूँ मैं? यहाँ पर 3 फराडे में, सॉरी 1 फराडे में 1 मोल, और यहाँ पर भी 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, और यहाँ पर भी 1 मोल ऑफ लेड। क्या ये बोल सकता हूँ? मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये बोला जा सकता है? हाँ भैया। तो मेरे से इसने क्या बोला? फाइंड द रेशियो ऑफ मोल, अगर चार्ज सेम रखना है। देखो इसने क्या बोला कि अगर सेम चार्ज रखा जाए तो कितना डिपॉजिट होगा। यहाँ तो डिपॉजिट तो एक ही मोल हो रहा है, लेकिन चार्ज अलग है। मेरे को चार्ज सेम करना है, मुझे चार्ज क्या करना है? सेम करना है। तो चार्ज सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या इन सब को, हाँ बेटा, चार्ज सेम करने के लिए क्या किया जाए? इन सब का एलसीएम ले लिया जाए। इन सब का एलसीएम क्या आएगा? 4। 1 कितना आएगा बेटा? 24 भैया। 24। अच्छा। 12 भैया, 12। एलसीएम 12 आएगा, 12 आएगा। हाँ भाई। हाँ भैया। तो मुझे बताओ, यस सर। ओके, क्या ऐसे किया जा सकता है? या एक काम ये कर सकते हैं हम, 1 फराडे में एक, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको 1 फराडे ही रख लूँ, मैं सिंपल, अगर मैं इसे 1 फराडे कर लूँ, मुझे ये बताओ, कैल्शियम 2 फराडे में 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, तो 1 फराडे में कितना डिपॉजिट होगा? 1/2 मोल डिपॉजिट होगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट होगा। हाँ भाई, क्या ये बोल सकता हूँ मैं? हाँ भैया। तो मुझे ये बताओ, 1 फराडे में 1 मोल ऑफ सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, फिर 1 ही फराडे में हाफ मोल डिपॉजिट हो रहा है कैल्शियम का। तो इसी तरीके से मुझे ये बताओ, 1 ही फराडे में एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा? 3 फराडे में 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, 1 फराडे में कितना डिपॉजिट होगा? 1/3। 1/3, शाबाश। तो मुझे ये बताओ, अब लेड कितना डिपॉजिट होगा 1 फराडे में? 1/4। 1/4। तो मुझे बताओ, यही तो इसका आंसर है। तो रेशो क्या आई मेरी? 1:1/2, 1/3, 1/4। अब आपने एलसीएम एलसीएम लिया था इसका, किससे मल्टीप्लाई कर दें इसे? 12 से मल्टीप्लाई कर दें। 1:1:2, 1:3, 1:4। 12 से मल्टीप्लाई कर दें इस रेशो को, कितना आ जाएगा ये? 12:6:4। यही इसका आंसर है, ये मोल की रेशो है। दोबारा बताऊं एक बार और? हाँ बेटा, एक भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा से बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पूछो जरूर। हाँ भैया दोबारा बताओ। दोबारा बताता हूँ, देखो ध्यान सुनना। देखो बेटा, मेरे को इसने बोला कि कितना, अगर सेम, देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ो, अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करूं तो बताओ कितना अमाउंट ऑफ NaCl, मतलब सोडियम डिपॉजिट होगा, कैल्शियम डिपॉजिट होगा, एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, लेड, और रेशो बतानी है मोल की। आपने क्या देखा? सोडियम प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम में कन्वर्ट होगा। कितना फेराडे लगा? कितने फराडे चार्ज लगा? 1 फराडे, 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 1 फराडे। फराडे। भैया, तो हाँ इसका मतलब हमने ये माना ना कि इसमें 12 फैराडे चार्ज है और हाँ सब हाँ, कुछ मैंने से हाँ रेशो आ 12 फराडे चार्ज पास किया मैंने, हाँ यही बोला, बिल्कुल ठीक बात है। तो 1 फराडे से 1 मोल ऑफ सोडियम डिपॉजिट होगा बेटा। क्या इस बात से सेटिस्फाई हो? अब मेरे से नेक्स्ट बोला उसने हाँ कैल्शियम। भैया। कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? आयुष कितने इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ताकि कैल्शियम बन जाए। तो यहाँ कितने लगा? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फराडे। 2 फराडे से 1 मोल ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट होगा। फिर इसने बोला एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 3+ कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन, ताकि एल्यूमिनियम डिपॉजिट। यहाँ कितने फराडे चार्ज लगा? 3। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करे बेटा। तो 1 मोल, देखो कुछ नहीं, देखो ये 1 कहां से आ रहा आंसर? 1 मोल, ये यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मोल होता है, कुछ नहीं है तो 1 मोल है। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट बोला बेटा उसने कि लेड क्लोराइड। तो लेड क्लोराइड में आपका क्या है?
Pb प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा आपका लेड। कितने इलेक्ट्रॉन लिए 4, तो 4 फैराडे में 1 मोल ऑफ लेड। अब इसने बोला कि देखो क्या यहाँ पर चार्ज सेम है, मुझे बताओ, ये चार्ज की रेशियो है, ये किसकी रेशियो है, ये क्या है चार्ज, ये क्या है अमाउंट डिपॉजिटेड। मेरे को क्या सेम रखना है चार्ज, अगर चार्ज सेम हो तो यहां तो 1 फैराडे में, यहां 2 फैराडे, यहां 3 फैराडे, यहां 4 फैराडे, क्या चार्ज सेम है, क्या चार्ज सेम है बेटा। नहीं भैया। तो यहां पर चार्ज सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा सबका, तो मैं ये बोलूंगा 1 फैराडे अगर मैं सेम ले लूं, अगर मैं 1 फैराडे ले लूं तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 1 फैराडे में, 1 फैराडे से 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है किसका, सोडियम का। 1 ही फैराडे से अगर मुझे निकालना हो कैल्शियम कितना डिपॉजिट हो रहा है, हाफ। कैसे आया भाई, 2 फैराडे में, ध्यान सुनो, 2 फैराडे लग रहे हैं 1 मोल कैल्शियम को डिपॉजिट करने में। इस स्टेटमेंट को देखो, 2 रुपए में एक टॉफी आती है, तो बताओ 1 रुपए में कितनी टॉफी आएगी, रुपए मुझे सेम रखने हैं। इसका मतलब पता क्या है, हाफ। इसका मतलब सीधा सीधा अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूं, आप बाजार में गए 4 तरह की टॉफी लेके आए, एक टॉफी ऐसी थी जो 1 रुपए में एक ही आ रही थी, एक थी जो 2 रुपए में एक टॉफी आ रही थी, एक थी 3 रुपए में एक टॉफी आ रही थी, एक थी 4 रुपए में एक टॉफी थी। उसने बोला मुझे ये बताओ कि 1 ही रुपया हो तो कितनी टॉफी आएंगी बाकी सारी, तो ये रेशियो निकालनी थी सिंपल हमें। तो यहां पर कितना हो जाएगा 1/2 मोल ऑफ कैल्शियम, तो इसलिए यहां पर हाफ आया। इसी तरीके से अगर मुझे 3 फ्राइडे का निकालना होता तो क्या होता 1/3, 1/3 1/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। और 1 फैराडे में कितना होगा आप लोगों का 1/4 मोल ऑफ लेड। अब आपने क्या देखा, क्या चार्ज सेम है यहाँ, क्या चार्ज सेम है बेटा, हाँ भैया। तो रेशियो क्या आई मोल की रेशियो, रेशियो ऑफ 1/1/2 वन रेशियो 1/2 1/3 1/3। यहां 1/4। तक लिखते तो भी ठीक था, सिंपल होल रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हो। ये रेशियो कब आई, जब 1 फैराडे चार्ज पास किया। एलसीएम ले लो 12 आएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो 6 4 3। 3। ठीक है बेटा, ये यस कब सर, आया जब यही आपने आएगी 12 तो। फैराड, तो ये आंसर आएगा। क्या आंसर आया आपका ये, यस सर। चलें आगे। हाँ भैया। यस सर सर। आपका शायद एक ही क्वेश्चन आया प्रीवियस, 1 या 2 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, मैं देख लेता हूं फिर करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आज ही शुरू करते हैं। एक बार देख सर लेते आप हैं। कितने नंबर में आते हैं सर इसके? एक इसके 3 मार्क्स में आया नंबर हुआ है, में एक क्वेश्चन आप करोगे, 84th क्वेश्चन करवा दो सर। कर लेते हैं। लंबी स्टेटमेंट, अच्छी खासी लंबी स्टेटमेंट है, मेरे को टाइम थोड़ा सा कम करवा दो लग रहा है। सर। करें, चलो देखते हैं कितने, सर देखते हैं तुम्हें कितना समझ में आया, ट्राई करना, टाइम लेगा। लेकिन एक ही क्वेश्चन आया मेरे को, एक ही क्वेश्चन मिला इसका प्रीवियस ईयर में, एक ही क्वेश्चन आया 2019 में आया हुआ है, लेटेस्ट यही है और कोई है नहीं मेरे पास इसका। इसने बोला अ स्टेडी करंट, ओके सर, दे दो सर। a steady current of 2 ampere was passed through 2 electrolytes X and Y connected in series. Containing FeSO4 and zinc sulfate until, आपने करंट तब तक पास किया जब तक 2.8 ग्राम ऑफ आयरन डिपॉजिटेड एट कैथोड। ऑफ सेल X। नेक्स्ट स्टेटमेंट,
हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसका मतलब आपको फर्स्ट लॉ भी समझ में आ गया, सेकंड लॉ भी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका दोनों लॉ का मिक्सचर है, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ। जब आप प्रीवियस ईयर कर रहे होगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो देखा जाना पहचाना है। जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल वाई, क्योंकि एक्स का तो उसने दे रखा है। जिंक का गिवन मोलिकुलर मास, गिवन मोलर मास ऑफ एक्स, एक्स क्या है यहां पर, मतलब आप आयरन ले लो सिंपली, आयरन का है आपका 56 ग्राम पर मोल और जिंक का है आपका 63.3 ग्राम पर मोल। आंसर बताओ मुझे जल्दी से, फास्ट। भैया हम्म, एक बार एक क्वेश्चन समझाना। इसने ये बोला कि आप इसको समझाते हैं, ये लो जी, रुक जाओ। इसने बोला आपके पास दो सेल हैं, दोनों सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया इसने। दोनों सेल्स को इसने सीरीज में कनेक्ट कर दिए। इसने बोला कैथोड पे इसमें एक में तो लिया इसने FeSO4, दूसरे में लिया जिंक सल्फेट। इसने बोला मैंने दो दो एम्पियर करंट पास किया, 2 एम्पियर करंट पास किया, जिससे क्या देखा मैंने, जो आयरन था वो कितना डिपॉजिट हो गया आपका, आयरन डिपॉजिट हो गया है आपका 2.8 में, आयरन डिपॉजिट हुआ ना आपका। इसने बोला जो आयरन है ना, 2 एम्पियर करंट पास करने से 2 पॉइंट कितना है आपका, 2.8, 2.8 ग्राम ऑफ आयरन डिपॉजिट हो गया इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन, कितनी देर तक 2 एम्पियर करंट पास किया ताकि 2.8 ग्राम डिपॉजिट हो जाए। दूसरा क्वेश्चन, अगर 2.8 ग्राम यहां डिपॉजिट हुआ तो यहां बताओ जिंक कितना डिपॉजिट हुआ। दो क्वेश्चन ये आपके, करंट सेम रखा है उसने, चार्ज सेम रखा है उसने। सर सेकंड का तो 2.36 समथिंग को ये जिंक। एक मिनट रुक जाओ। हाँ भाई बेटा मुझे ये बताओ, 65.3 है बेटा, ये मास गलत लिख रखा है, रुक जाओ मेरे को याद है, 63 नहीं 65.3 होगा इसका। हाँ सर 65.3 लिया, 2.36 है सेकंड का आंसर। हाँ 260। हाँ बेटा मुझे एक मिनट रुको, पहले पूछने दो। हाँ बेटा कितने बच्चे हैं जिसे क्वेश्चन ही समझ में ना आया हो, कितने बच्चे बेटा जिन्हें क्वेश्चन ही समझ में ना आया अभी तक। भैया बताना, मैं लेट आया था। वरुण जी। देखो बेटा एक क्वेश्चन है कि आपने 2 एम्पियर करंट पास किया, एक इलेक्ट्रोलाइट एक्स से और एक इलेक्ट्रोलाइट वाई से। एक्स के अंदर फेरस सल्फेट है, वाई के अंदर जिंक सल्फेट है। इसने क्या बताया कि जब दोनों 2 एम्पियर करंट पास किया तो 2.8 ग्राम आयरन डिपॉजिट हो गया है आपके एक इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोड पे, एक सेल के इलेक्ट्रोड पे 2.8 ग्राम ऑफ आयरन डिपॉजिट हो गया है। तो बताओ जिंक कितना डिपॉजिट होगा दूसरे पे। फिर उसने बोला 2 एम्पियर करंट पास किया, तो बताओ कितनी देर तक करूं ताकि 2.8 ग्राम यहाँ डिपॉजिट हो जाए, जो दूसरा आंसर आपने निकाला वो भी डिपॉजिट हो जाए। ये बोला इसने सिंपली। ट्राई करूं, नहीं होता फिर मैं कराता हूँ सर। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, जल्दी से बताओ मेरे को सॉल्व हुआ कि नहीं। सेकंड का आंसर भैया मेरा तो 3.625 आ रहा है। एक सेकंड रुको बेटा, मेरा तो सर 2.36 है। एक सेकंड। टाइम कितना आया, टाइम कितना टाइम तो है, निकाला नहीं भैया। टाइम निकाला। मास कितना है जिंक का, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 3 पॉइंट समथिंग। आपका कितना है, क्या नाम बेटा, शशिकांत। 2.4 गलत है तेरा, दोबारा देख, दोबारा देख। भैया 3.625। 3.265 आ रहा है भैया। 3.265 एग्जैक्ट आंसर है। रीवा बेटा आपके आंसर नहीं आ रहे, मेरे को तो लगता था आपके आंसर आने चाहिए, आपके तो आंसर आ नहीं रहा। रिया के भी आंसर आते थे पहले, अब क्यों नहीं आते बेटा आपके आंसर। रीवा भैया कर रही हूँ अभी मैं।
और तान्या आपका आंसर है बेटा? सागर सागर तेरा कभी आंसर नहीं आता, जब से ऑनलाइन क्लास लगी एक भी आंसर नहीं आता तेरा, क्यों भाई? सागर मैंने सर वो ये मोलिकुलर वेट वगैरह उसमें उल्टे ले लिए थे। कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ क्या नाम है? पुलकित आंसर नहीं आया तेरा? पुलकित आंसर नहीं आया बेटा तेरा? भैया मेरे को आता ही नहीं करना है क्वेश्चन। देखिए पहले तो मुझे ये बता क्या निकालना है इसके अंदर, टाइम निकालना है। इसने क्या बोला, ध्यान सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनना। पहला फर्स्ट लॉ यूज करते हैं। फेराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमें? फेराडे फर्स्ट लॉ ये कहता है कि वेट डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास। अब चार्ज तो पता नहीं, या डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड क्यू, और क्यू क्या होता है आपका? आई टी, आई इंटू टी। जेड क्या होता है आपका? इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इंटू आई इंटू टी। आगे देख, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट या Molecular weight एटॉमिक upon वेट, n एटॉमिक factor. वेट अपॉन एन फैक्टर। मोलिक एटम है ना बेटा, तो एटॉमिक वेट लिखेंगे 96500 इंटू आई इंटू टी। बता इस फॉर्मूले में क्या दिक्कत थी? वेट दे रखा है आयरन का, कितना दे रखा है, कितना डिपॉजिट हुआ है? 2.8 ग्राम। करंट कितना पास किया है? 2 एम्पियर। मोलिकुलर मास कितना? 56। सब कुछ तो दे रखा है, क्या नहीं पता? तो यहाँ से टाइम कितना निकलेगा? या हाँ बोल। एटॉमिक वेट किसका लेंगे इसमें हम? आयरन का लेगा, क्योंकि आयरन डिपॉजिट हो रहा है इस वजह से। लेकिन भैया Zn भी तो डिपॉजिट हो रहा है, दोबारा बोल। Zn भी तो डिपॉजिट हो रहा है ना। हाँ शाबाश, लेकिन मेरे पास वेट किसका दे रखा है? अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट इसीलिए दिया है, हाँ जी। और अगर इसको सेकंड पार्ट दे देते तो किसका लेते भैया? तो आप जिंक का लेते, आंसर सेम आता, फिर भी अच्छा आंसर ठीक है। बिल्कुल सेम आता। तो ट्राई करके देख लेना, क्योंकि चार्ज सेम पास किया आपने। ट्राई करके देखना, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। भैया टाइम टाइम तो निकालना है। और डब्ल्यू? डब्ल्यू दे तो रखा है। आयरन का वेट डिपॉजिट हुआ है, बताया तो इसने। डब्ल्यू कितना देख, आयरन कितना डिपॉजिट हुआ है? 2.8 ग्राम। क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ता नहीं है। 2.8 ग्राम। एन फैक्टर कितना होगा? आयरन आयरन सल्फेट में आयरन का क्या एन फैक्टर, क्या ऑक्सीजेट है? Fe+2। कितना आयरन इलेक्ट्रॉन लेगा? 2। क्योंकि देखो FeSO4 भैया टूटेगा। 0.05 में आंसर। एक सेकंड बेटा देखता हूँ। एन फैक्टर कितना आएगा? 2। 96500 अपॉन एटॉमिक वेट कितना है? 56। करंट कितना है? करंट कितना है? 2 एम्पियर। सॉल्व करो, इसे आंसर 2 कितना आएगा? एम्पेयर भैया। सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा इसका? हाँ शशिकांत, ये आंसर नहीं नहीं आया तेरा? नहीं, वो आंसर नहीं है भैया, 96500 तो रह गया। 28 दे रखा है। एक सेकंड रुकना, 28। तो एक सेकंड रुकना बेटा। 2.8 कुछ गलत तो नहीं लिया? भैया हम्म, इसका आंसर आ रहा है 4825। हाँ भैया यही आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है? 4825। 4825। ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में लगाएंगे फेराडे सेकंड लॉ। क्या बोला था उसने? वेट इज इक्वल टू दी इक्विवेलेंट वेट। ये फॉर्मूला था, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी
अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। डब्ल्यू ए कितना दे रखा है? डब्ल्यू ए मान लो सपोज करो मैं आयरन ले लेता हूं और ये मैं आपका जिंक ले लेता हूं, या एक काम करें निकालना क्या हमें, जिंक ऊपर ले लेते हैं, नीचे आयरन ले लेते हैं, ये कर लेते हैं जिंक, नीचे कर लेते हैं आयरन। तो वेट ऑफ जिंक निकालना है, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा आपका जिंक का, मोलिकुलर वेट ऑफ जिंक अपॉन एन फैक्टर ऑफ जिंक इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ आयरन इनटू एन फैक्टर ऑफ जिंक, सॉरी आयरन। यहां क्या आपका वेट ऑफ आयरन, तो वेट ऑफ आयरन को मल्टीप्लाई कर दें इस तरफ, सब कुछ दे रखा है। बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? मोलिकुलर वेट ऑफ जिंक पता है कितना है? 65.3। एन फैक्टर ऑफ जिंक कितना है? 2। कैसे पता चला? जिंक सल्फेट में तोड़ो, जिंक सल्फेट हो किसमें टूटेगा? जिंक 2+ में और SO4 2 माइनस में, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2। जो चार्ज टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव टोटल इलेक्ट्रॉन गेन टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस, एन फैक्टर कितना होगा आयरन का? 2। मोलिकुलर वेट कितना है? 56 आयरन का। वेट कितना डिपॉजिट हुआ? 2.8। इसे सॉल्व करो, आंसर आएगा क्या? 3.265। आयुष बेटा सॉल्व हो रहे क्वेश्चन, मुझे ये बता जल्दी से। आयुष अभी अमीशा अमीशा के तो हो रहे सॉल्व, कौन रह गया? निशिता बेटा हो रहे हैं भैया। पायल बेटा आपके हो रहे हैं भैया। कोई ऐसा जिससे नहीं हो रहे हो? बताओ बेटा, कोई ऐसा बच्चा है अभी भी जिससे नहीं हो रहे सॉल्व? अब आज सीखेंगे वर्किंग ऑफ, हाँ बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो। फिर जो पिछला आंसर आया था 4825 वो गलत है। ठीक है, मैंने कब गलत बोला? ठीक है, सेकंड लगा तो मैंने भी लिखा था। ये 2 पार्ट के आंसर हैं, दोनों सेम ही है, पहले ये बताया। 2 अलग अलग क्वेश्चन है बेटा। ये हाउ लॉन्ग का आंसर है 4825 सेकंड, और दूसरे सेकंड है वो टाइम। हाँ टाइम है वो। अच्छा, और ये आया आपका मास, इसलिए ग्राम यूनिट लिखी है मैंने। अब बेटा आज ना वर्किंग सीखेंगे, ध्यान सुनना। आज सिर्फ वर्किंग सिखाऊंगा, क्वेश्चन या क्या यूज होगा इसका कल देखेंगे। आज सिर्फ समझना है। जो आपकी क्वेरीज है ना, वो अपनी पेन कॉपी लेके बैठना कि ये पूछना कि भैया से ये चीज पूछनी है, ये गलत बता दिया या मेरे को इसमें डाउट है, वो सारी चीजें अपनी क्लियर कर लेना आज। ठीक है, अब करीबन करीबन मैं 40 मिनट तक तुम्हें ये सिखाने वाला हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरीके से काम करता है। ठीक है, जो आपकी डाउट थे ना कि बिजली कैसे बन रही है कैसे नहीं बन रही, वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सॉल्ट ब्रिज की जरूरत क्या पड़ी, या सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, वो सारी चीजें आपकी मैं यहां सिखाऊंगा। देखो बेटा ध्यान से सुनना। करें शुरू? यस सर। अब देखो, मैंने बेटा एक बीकर लिया, मैं ये रीजन भी बताऊंगा कि उसके अंदर 2 बीकर क्यों लिए। तो पहले अभी ध्यान सुनो जो मैं बोलने वाला हूँ। मैंने सपोज करो एक, क्योंकि ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं बड़े बड़े, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, कहीं इंटरव्यू देने चले जाओगे, आपसे ये पूछे क्यों भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक बीकर में क्यों ना करा लिया, 2 बीकर क्यों खराब करे, है ना? तो वो सीखे, कर सकते हैं हम एक बीकर के अंदर क्या कंडीशन अगर करनी पड़ जाए किसी केस में। ठीक है, और क्यों नहीं करते ये रीजन भी पड़ेंगे। अगर करनी पड़ जाए तो क्या प्रिकॉशन ध्यान रखने हैं, और करते क्यों नहीं है, जनरली हम 2 बीकर क्यों अलग अलग बनाते हैं। ये पोलैरिटी, एनोड की पोलैरिटी चेंज क्यों जाती है, अभी तक एनोड पॉजिटिव था वो एनोड नेगेटिव क्यों बन रहा है। और एनोड पे अगर चलो चार्ज अलग हो रहा है तो ऑक्सीडेशन ही क्यों होता है। मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, ऑक्सीडेशन ही क्यों होता है हमेशा। चार्ज अलग है लेकिन ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है वो सेम हो रही है। देखो ध्यान से, सपोज करो ये रोड आपकी जिंक की। अच्छा, ये भी क्यों रीजन है कि जिंक लिया तो जिंक सल्फेट में क्यों डाला। देखो मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं कि भाई देखो, पहली बात तो 2 बीकर क्यों लिए। अच्छा, बीकर लिए तो लिए, एनोड को नेगेटिव क्यों लिखा, नेगेटिव लिखा तो एनोड पे ऑक्सीडेशन ही कैसे हुई।
दूसरी चीज, अगर जिंक सल्फेट लिया है तो जिंक की ही रोड क्यों ली जाती है, कॉपर ही क्यों नहीं ले ली? यहां कॉपर लिया तो कॉपर का ही सॉल्यूशन क्यों लिया, जिंक की रोड क्यों नहीं ले ली? ये KCl क्यों लिखा है यहां पे, है ना? ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान सुनना, अगर ये चीज समझ में आ गई आपको, आधे ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, अब देखो इधर, सपोज करो बेटा मैंने ये रोड आपकी कॉपर की ले ली होती, किसकी ली होती रोड? मैंने आपकी नहीं, रोड नहीं ली मैंने, आपकी ली जिंक की ली रोड। रोड किसकी ली मैंने? जिंक की। और मैंने इसको अंदर डाल दिया कॉपर सल्फेट के अंदर। एक बच्चा सोच रहा होगा कि भैया क्यों ऐसा क्यों करे, मैं तो रोड कॉपर की लूंगा, ले ले भाई, और इसे डालूंगा मैं कॉपर सल्फेट के अंदर। फिर एक के दिमाग में और, अच्छा सॉरी, एक के दिमाग में चल रहा होगा नहीं नहीं मैं सॉल्यूशन तो लेता हूं जिंक सल्फेट का और रोड कॉपर की ले लेता हूं। या एक का मन कर रहा होगा कि मान लो अगर इसी के अंदर कॉपर की रोड जिंक की रोड लेके और जिंक सल्फेट ही डाल दें। और एक चौथा केस बन सकता है आपका कि कॉपर की रोड लेके कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दें। मुझे ये बताओ क्या इसके अलावा कोई चौथा केस बन सकता है? पांचवा केस, सॉरी चौथा केस कह रहा हूं, पांचवा कोई केस बन सकता है? जल्दी से बताओ बेटा। नहीं भैया। अब आप मुझे तो ये जिंक बताओ, की रोड क्या? लेके CuSO4। जिंक की रोड लेके CSO4 फर्स्ट केस ये है बेटा। भैया हाँ, ऐसे कर सकते हैं कि एक बीकर में 2 रोड। वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा, और जो कर चुका है इससे पहले तुम। हाँ जी बोलो सर। पुलकित नहीं जी, भैया और कोई। नहीं नहीं अगर 2 रोड ले ले, डिपेंड करेगा किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भैया नहीं बनेगा। हाँ बोल। अगर हम जिंक की रोड ले लें हम्म, और सॉल्यूशन में 50 ml कॉपर सल्फेट 50 ml जिंक सल्फेट, हाँ ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ले ले। अभी मैं जो ये क्वेश्चन अभी तेरे को समझाने वाला ना, उसके बाद तेरे को ना अपने आप समझ में आ जाएगा कि भैया क्यों मना कर रहे हैं। जो तू तेरा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैं तेरे को दूंगा और तू खुद ही बताएगा उसका आंसर। देखना भाई, ये कलाकारी रहने दो। अर्श से अर्श करा हुआ है वो। देखो इधर, किधर चल गया भाई? अच्छा देखो गलती से, अब देखो बेटा होता क्या है। मैंने फर्स्ट केस लिया, फर्स्ट केस में मैंने क्या लिया, देखो ये चीजें ना जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, विश्वास करो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है टोटली। लेकिन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी क्यूरियोसिटी खराब ना हो और आपको पता चलता रहे कि ये चीजें लीक हो जाती हैं, रटना नहीं। देखो मैंने फर्स्ट केस लिया बेटा, फर्स्ट केस लिया जिसके अंदर मैंने क्या लिया, जिंक लिया और क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया। सॉल्यूशन किसका लिया? कॉपर सल्फेट। देखो कॉपर सल्फेट डिसोशिएट होगा और वो किस में टूट जाएगा, कॉपर 2+ में, और किस में टूट जाएगा, SO4 2- के अंदर। अब आप लोग मुझे ये बताओ, जिंक प्लस कॉपर 2+ एक रिएक्शन पॉसिबल है, उस रिएक्शन का नाम है Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, और कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों होगा? इसके पीछे की रीजन, जिंक का, ध्यान सुनना, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसलिए जिंक जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसलिए वो रिड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। तो यहां लॉस करेगा। एक्चुअली हुआ क्या होगा, जिंक तो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान सुनो, जिंक जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ध्यान सुनो, जिंक जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जैसे सपोज करो एक एटम जिंक का निकला, ध्यान सुनो, एक एटम जिंक का निकला और किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक 2+ में, और 2 निकले इलेक्ट्रॉन बाहर। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, कॉपर आया, कॉपर इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर गया और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर 2+ ने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और कॉपर डिपॉजिट हो गया। और कहाँ डिपॉजिट होया, इसकी साइट पे, यहीं कहीं डिपॉजिट हो गया इसके पास, जहां से उसने इलेक्ट्रॉन भैया एक्सेप्ट करे। बोलो। जिंक जिंक 2+ में ज्यादा स्टेबल है। जिंक, हाँ जिंक जिंक 2+ में ज्यादा स्टेबल है।
क्योंकि 3D10 हो जाएगी, इस वजह से फुली फिल्ड शेल हो जाएगी इस वजह से। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ना मैं तुम्हें बताऊंगा, जो ये ई नोट की वैल्यू ली देते हैं ना -2 -0.76, ये वैल्यू सिर्फ स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी नहीं देखी जाती, यहाँ पर 3 फैक्टर डिनोट करते हैं, बताऊंगा। ये तुम्हारा डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर आएगा, वहां बताऊंगा। ई नोट की वैल्यू ना वो एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, अकेले स्टेबिलिटी पे नहीं करती। हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, सब्लिमेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है आपकी, आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, तीनों एनर्जीज पे डिपेंड करती है आपकी। आयनाइजेशन, सब्लिमेशन, ये तीनों हाइड्रेशन, ये डी एंड एफ ब्लॉक में समझाऊंगा। अभी फिलहाल देखो, और कॉपर ने क्या किया, कॉपर 2+ जो इस सॉल्यूशन के अंदर था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। अब आपसे कोई एग्जाम में पूछे भैया हाँ बोल भाई। फिर जिंक जिंक 2+ में स्टेबल होता है, मतलब ये मिलता भी इसमें ही है जिंक 2+ में? ना, सॉल्यूशन की फॉर्म में और अगर इसके पास कोई ऐसा सिस्टम है, अगर कोई इसके कॉन्टेक्ट में ऐसा कोई मेटल है जो इससे इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई एक बात बता, तेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, तू स्टेबल नहीं है, ठीक है, तेरे से कोई लेगा ही नहीं, तो तू मतलब कोई लेने वाला है ही नहीं तेरे से 10 करोड़, कोई बैंक तेरे पास आ ही नहीं रहा, कोई इंसान तेरे पास आ ही नहीं रहा मांगने के लिए, और तू अनस्टेबल है, किससे देगा 10 करोड़ रुपए? रोड पे छोड़ के भाग जाएगा। एटम ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, अगर तू कर सकता है तो। चले आगे। अब देखो बेटा भैया आगे, कल आना था दो इतने पैसे। हाँ पढ़ ली, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। देखो इधर आगे, अब मेरी बात सुनो, ये बात समझ में आई आपको? इस टॉपिक में इस यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? देखो मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी मैंने शुरू भी नहीं किया, मैं सिर्फ आपको बेस बना उसका तैयार कर रहा हूं, बेस कि ऐसा ही क्यों करते हैं। दोबारा बताइए भैया एक बार। भैया एक बार दोबारा फिर से बता दो। ये लो जी, मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन डाला कॉपर सल्फेट। क्या डाला मैंने? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसमें किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कॉपर 2+ में और SO4 2- के अंदर। मतलब इसके अंदर भर भर के कौन कौन से आयन, ध्यान सुनो, इसके अंदर भर भर के कौन कौन से आयन है? कॉपर 2+ और SO4 2-। बताओ, ये बात किसी को दिक्कत यहां तक? इसी के अंदर मैंने एक रोड डाल दी जिंक की। आप घर पे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इस काम को आप घर पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लो, उसके अंदर जिंक की रोड डाल दो, जिंक की रोड टूटने लग जाएगी धीरे धीरे और गर्म हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। ये भैया जिंक, हाँ भाई बोल, एक्सपेरिमेंटल देवता बोल। इस केस में तो ये कॉपर और जिंक रिएक्ट कर रहे हैं, हाँ तो रिएक्ट कर रहे हैं, मैं भी और यही बन बोल रहा जाएगा और जिंक 2+ बन जाएगा। हूँ। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। जरूर थोड़ा ना हर केस में ही ऐसा हो। हाँ हाँ, तो वही तो समझा रहा हूँ, मैंने तो नहीं बोला कि हर केस में होगा, मैंने बोला हर केस में ऐसा ही होगा, इसलिए तो 4 केस बनाए मैंने, ठीक अरे है। नहीं, इन 4 केस में नहीं, हाँ जिंक की जगह कोई और हाँ भाई एलिमेंट की लेंगे रोड लेंगे, हो। शांति रख, सिल्वर भी लूंगा, सारी चीजें लेंगे, जो तू कहेगा वही ले लूंगा, शांति रख शांति रख। तो हुआ क्या, होगा क्या, जो जिंक है बेटा, जिंक टूटने लग जाएगा धीरे धीरे जिंक 2+ में, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि जिंक है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर की बजाय, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इन 2 इलेक्ट्रॉन को जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, होगा क्या, इसका एक जिंक का एक छोटा सा हिस्सा, एक कोने में से एक हिस्सा टूटेगा और क्या बन जाएगा, जिंक 2+। और कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो इससे निकले थे उन्हें एक्सेप्ट करके, और क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बन जाएगा कॉपर। कुल मिला के जो ये रिएक्शन जो हुई, हाँ सॉल्यूशन में कॉपर है इसके कारण ये जिंक टूटा। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है, उसे लेने वाला खड़ा है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है भाई, ले ले जल्दी से, ठीक है। ठीक है। अब मैं एक दूसरा केस लेता हूं, अब उल्टा केस करता हूं। तो सर जिंक SO4 के साथ मिक्स हो जाएगा कि हाँ सॉल्यूशन में अलग ही जिंक रहेंगे सर? हाँ जिंक में कॉपर 2+ तो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे क्या बनने लग जाएगा, जिंक 2+। और आपको एक बात बताऊं, अगर किसी को भरोसा ना हो रहा हो कि सर आप तो झूठ बोल रहे हो, आप एक करके देखना, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जिंक की रोड डालना, सॉल्यूशन ब्लू कलर से कलरलेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हल्का हल्का शेड खत्म हो जाएगी ब्लू कलर की। इससे ये पता चलता है कि कॉपर आयन खत्म हो रहे हैं उससे, ठीक तो है ना। भैया जो ये हाँ जो वो हाँ कॉपर था जो जिंक पे डिपॉजिट हुआ था, हाँ, वो जिंक की रोड तो टूटेगी, तो फिर कॉपर कहाँ गया, वो कॉपर सॉल्यूशन में ही हो। कॉपर सॉल्यूशन में सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा, अच्छा सॉल्यूशन में नीचे बैठता रहेगा, पड़ता रहेगा इस तरीके से। ठीक है भैया। अब देखो, अब अगर मान लो मैंने एक समय के बाद, भैया दूसरे मीट मीट ज्वाइन कर लो, क्या, टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। ठीक है करता हूँ मैं।
सर जब अब ये Zn2+ उसमें आएगा सॉल्यूशन में, तो सर SO4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट भी करेगा कि दोनों अलग अलग ही रहेंगे? भैया माइक ऑफ है आपका। अगर सॉल्यूशन के अंदर, सिस्टम के अंदर जिंक 2+ बनेंगे तो कुछ समय के बाद होगा क्या, एक्चुअली तो डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे कि जिंक डिसोसिएट हो जाएगा, मोल्टन फॉर्म में भी होगा, तो Zn2+ अलग होगा, SO4 अलग होगा, आयनिक फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। चले बेटा आगे, कोई बच्चा रह गया क्या? या चले आगे, कौन रह गया भाई क्लास में, ज्वाइन किसने नहीं किया अभी तक? अभी तो सिर्फ मैं एक बेस तैयार कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 सेल क्यों लिए, आपकी क्यूरियोसिटी खत्म करने के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना, ताकि जब क्वेश्चंस करें तो आपको परेशानी ना हो कि ऐसे क्यों ले रहे हैं बार बार। कि ये जो देखो, मैं एक फॉर्मूला लिखवाने वाला हूँ कुछ समय के बाद, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस एक फॉर्मूला, बड़ा भयंकर फॉर्मूला आएगा 0.0591। इसके ना कम से कम 4 फॉर्म है, ध्यान नहीं, इस फॉर्मूले की 4-5 फॉर्म है। आप ना प्रदीप खोल के देखना बुक के अंदर, कम से कम, ज्यादा नहीं कह रहा, 10 से 12 फॉर्म दे रखे हैं इसकी। और मैं आपको बोलूंगा पूरी जिंदगी में ना, पूरी केमिस्ट्री में एक यही फॉर्मूला याद रखना, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए एक यही फॉर्मूला याद रखना, जब भी पोटेंशियल निकालना हो, सारे ऑटोमेटिकली से डिराइव कर लोगे, ऑटोमेटिकली, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो इसमें रटते रहोगे, कैथोड बाय एनोड लिखे, एनोड बाय भैया कैथोड लिखे। हाँ बोलो भाई। ये फॉर्मूला पिछले साल था, ना पिछले साल नहीं था वैसे, ऐसा मैं ऐसा कुछ। ऐसा कुछ था, वो था तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी के वक्त थोड़ा सा बताया था मैंने कि डेल्टा जी इज इक्वल टू, अगले साल काम आएगा, माइनस NFE नोट सेल, तो वहां मैंने बताया था इसका यूज होगा कुछ, ये बोला था मैंने सिर्फ कि डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस NFE नोट होता है। अब देखो, अगर मान लो मैंने कॉपर की रोड ली और इसके अंदर जिंक सल्फेट डाल दिया, जिंक सल्फेट ऐसे है, अगर मैंने इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर क्या डाला, जिंक सल्फेट, आप भरोसा नहीं करोगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी, जब आप 15 घंटे तक छोड़ो, 15 साल तक रखे रहो, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर कॉपर की रोड, ध्यान सुनो, अगर कॉपर की रोड किसके अंदर रखी हो, अगर कॉपर की रोड किसके अंदर रखी हो, जिंक सल्फेट के, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि Same, भैया कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है जिंक क्योंकि से। कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक की बजाय, हाँ। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मैं, तीसरा केस था मेरा, जिंक की रोड में जिंक 2+ में ले लूं, जिंक सल्फेट के अंदर ले लूं, कोई रिएक्शन, अभी भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। मैंने क्या किया, मैंने कॉपर की रोड ली, कॉपर सल्फेट में डाल दी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि सेम पोटेंशियल बनेगा, सेम रिएक्टिविटी है, इस वजह से कोई रिएक्शन नहीं होगी। इन तीनों केस में कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बोलो बेटा, समझ में बात आई? जिंक की रोड जिंक सल्फेट में कोई रिएक्ट नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जिंक 2, देखो ध्यान सुनो, खुद को सिस्टम, डिसोसिएट नहीं कर देखो पाएगा। जिंक 2+ में इसलिए कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि इन 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोई है ही नहीं। आपको हो गए क्यों, सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ रहा भाई, वो तो पहले ही स्टेबल है, वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा, वो पहले ही दे के खुश है, वो क्यों लेगा? अगर मान लो ले भी गा तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, जितने लेंगे उतने टूटेंगे, उतने एक्सेप्ट हो जाएंगे। बोलो बेटा, चले आगे, रिया चले बेटा आगे। हाँ भैया। ओके, अब देखो ध्यान सुनो, इसी वजह से ये रिएक्शन ना हो, ध्यान सुनो, इसलिए हमने 2 बीकर लिए, ध्यान सुनो, इसलिए हमने पहले बात तो कि जिंक की रोड जिंक सल्फेट में क्यों ली गई, ताकि हम ये चाहते हैं यहां पर कि रिएक्शन ना हो। कॉपर की रोड कॉपर सल्फेट में ही क्यों डाली, क्योंकि हम चाहते हैं कि रिएक्शन ना हो। जब अपनी ही रोड अपने ही सॉल्यूशन होगी तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो,
अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, जो भी समझाने वाला हूं, कि फिर हमने इनके बीच में तार क्यों लगाई। प्लीज ध्यान सुनना, अब दोबारा समझाने वाला हूं, अब प्लीज ध्यान सुनना। बेटा हुआ क्या, अब कहानी सुनेंगे हुआ क्या है। जब मैंने यहां रोड ली, ध्यान सुनो, जब मैंने यहां रोड ली किसकी, जिंक की, अब काम की बात शुरू हो रही है बेटा, ध्यान सुनना। जब मैंने यहां रोड ली कॉपर की, अब मैकेनिज्म सुनना बेटा, ये मैकेनिज्म कैसे चलेगा, कि ये बल्ब ग्लो क्यों होता है, किस तरीके से होगा। ये रोड है मेरी जिंक की बेटा, ध्यान सुनना, ये रोड है किसकी, सॉरी किसकी रोड है, ये मेरी जिंक की रोड है। इसको मैंने डिप, जिंक की रोड है ना, हाँ ठीक है, ये मैंने किसके अंदर डिप कर दी, कॉपर सल्फेट के अंदर। बेटा होगा क्या, यहां पर जो जिंक है, जिंक का एक एटम, सपोज करो, देखो मैंने एक एटम को हटा दिया यहां से, एक एटम को हटा दिया यहां से, ये जिंक टूट के मेल्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक 2+ में, और क्या निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कॉपर सल्फेट इस फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ कॉपर 2+, कॉपर 2+, ऐसे बहुत सारे कॉपर 2+ प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर, कॉपर 2+, कॉपर 2+, कॉपर 2+, कॉपर 2+, कॉपर 2+, इस तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और सल्फेट तो भर भर के है इसके अंदर, सोचने की जरूरत नहीं है। होगा क्या, यहां पर एक हिस्से में होगा क्या, जिंक इसमें कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ के अंदर, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकले, कॉपर ने इन्हें एक्सेप्ट किया, कॉपर ने क्या किया, इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर के अंदर। मुझे ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, मुझे जल्दी से बताओ यहां तक कोई दिक्कत है। नहीं भैया। एक्चुअली यहां पर हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। अगर मैं यही इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनो, अब ध्यान सुनो, मैंने क्या किया, मैंने 2 बीकर लिए, एक बीकर के अंदर एक रोड लगाई, इसके अंदर भर दिया मैंने जिंक सल्फेट, और ये रोड बना दी मैंने जिंक की। इस तरफ मैंने कॉपर लिया, और किसके अंदर डिप कर दिया, कॉपर सल्फेट। मुझे ये बताओ क्या रिएक्शन होगी इनके अंदर आपस में, क्या इन बीकर के अंदर रिएक्शन होगी कोई, नहीं भैया। लेकिन अगर बेटा जैसे ही मैंने इन्हें वायर से जोड़ा और बीच में लगा दिया बल्ब, अब देखो ध्यान सुनो, जैसे ही वायर से कनेक्ट करूंगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मतलब सर नहीं समझ में आया। होगा क्या बेटा, जिंक का एक पोटेंशियल है, कॉपर का एक अपना पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ जाएगा। जैसे सपोज करो मैं बोलूं मैं एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, और मेरा कोई नीचे कोई स्टूडेंट है वो थोड़ा सा कमजोर है, मतलब मेरे से कम इंटेलिजेंट है, तो मेरे में और मेरे स्टूडेंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो नॉलेज का गेन कहां से कहां होगा, ज्यादा से कम की तरफ। ऑस्मोसिस में भी यही होता, डिफ्यूजन में भी यही हो रहा था, तो यहां पर ट्रांसफर होगा। कैसे होगा क्या, ये धीरे धीरे रोड है, ध्यान सुनो, ये धीरे धीरे रोड किस में कन्वर्ट होगी, Zn से Zn2+ में। जिंक किस में कन्वर्ट होगा धीरे धीरे, Zn2+ में, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले। क्या होगा बेटा, ध्यान सुनो, दोबारा से सुनो, मैंने एक जगह ले ली जिंक की रोड, जिंक के अंदर किस में कन्वर्ट होगा, Zn2+ में। जब तक वायर कनेक्ट नहीं करूंगा, वायर से कनेक्ट नहीं करूंगा, जब तक वायर से कनेक्ट नहीं करूंगा तब तक जिंक एज इट इज रहेगा। जैसे ही वायर से कनेक्ट किया, ध्यान सुनो, जैसे ही वायर से कनेक्ट किया, क्या देखता हूं मैं, जिंक किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, जिंक 2+ के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन अब जिंक, देखो एक बात है, सॉल्यूशन के अंदर भी Zn2+ है, तो सॉल्यूशन तो एक्सेप्ट करेगा नहीं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू, सोच के देखो, यहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी से बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे ऐसे, बेटा मुझे बताओ जल्दी से, होंगे होंगे भैया। क्या हो गया, होंगे। तो मुझे ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो इस रोड पे कैसा चार्ज आएगा, इस रोड पे कैसा चार्ज होगा, जल्दी से बताओ मुझे। नेगेटिव। कैसा चार्ज होगा यहाँ पर, नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसलिए अच्छा, इस रोड पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, क्या हुआ इस रोड का, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में, और बाहर क्या निकल रहे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस रोड पे होता है, एनोड पे या कैथोड पे? एनोड पे। और एनोड पे कैसे चार्ज आएगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, नेगेटिव। इसलिए नेगेटिव चार्ज होता है एनोड पे। और इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पुलकित बोल बेटा जल्दी से, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आ आगे गई सुन, भैया। आगे सुन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे धीरे धीरे, यहां से यहां जाएंगे। और आपको इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये जिंक की रोड यहां से देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गए रोड के अंदर आए। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, कॉपर 2+ और SO4 2-। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस रोड पे आएंगे, ये कॉपर 2+ क्या करेगा, इसे एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर 2+ क्या करेगा, प्योर इलेक्ट्रॉन को कॉपर। प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कॉपर इस रोड पे धीरे धीरे इस पे डिपॉजिट होने लग जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा भैया ये क्या हो रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि इधर से जिंक की रोड तो पतली होती चली जाएगी, इस तरीके से पतली होती चली जाएगी, मतलब टूटने लग जाएगी, और यहाँ कॉपर की रोड थिक होने लग जाएगी। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भैया कोई टाइम ऐसा भी आएगा जब जिंक की रोड रहेगी ही नहीं। अरे अभी सुनो तो, मुझे सिर्फ इतनी बताओ, ये कहानी समझ आई, इस रोड को बचाएंगे ना, नहीं तो तुमने बैटरी ली, बैटरी के रोज इलेक्ट्रोड ही बदलते रह जाते तुम, है ना? तो ये काम भी बचाना हमें, मतलब काम होता भी रहे लेकिन बचाना भी है। भैया हाँ इसके बाद जैसे जिंक की रोड जो पतली हो रही है तो भी इसका वो पोटेंशियल उतना ही रहेगा जितना पहले था। बिल्कुल सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक क्योंकि है। पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ध्यान सुनो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। जैसे एक एग्जांपल देता हूं भाई, क्लास 12th में कोई भी बच्चा हो, हम ये मानते हैं कि मिनिमम इतनी तो नॉलेज होगी उसके अंदर, इतने बेसिक तो उसके पास होंगे। भाई ये कोई MBBS डॉक्टर है तो कम से कम बुखारी गोली तो उसे देना आती ही होगी, और कुछ आए ना, लेकिन बुखारी गोली तो दे ही देगा, ये मतलब इसका, वो इंटेंसिव बस प्रॉपर्टी है भैया बुखारी गोली तक है। भाई देखिए, ये बता मुझे समझ में आई नहीं, बुखार नहीं भाई, वो तो बहुत है आज के टाइम पे, बहुत इज्जत उनकी भाई, आज के टाइम पे हमेशा से वो तो भाई भगवान के बराबर है। देखो इधर, मुझे बताओ जल्दी से, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है? नहीं भैया। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का, अच्छा यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, हाँ भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन मुझे ये बताओ यहाँ पर कौन सा चार्ज इकट्ठा होगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, कॉपर 2+ इकट्ठा, तो यहाँ पर इसका चार्ज क्या होता है, अच्छा रिडक्शन हो रही है यहाँ, रिएक्शन यहाँ क्या हो रही है, रिडक्शन, इस वजह से कैथोड हाँ पे क्या भैया। होती है आपकी, रिडक्शन, और इस पॉजिटिव। पे कैटायन इकट्ठे होते हैं, इस वजह से इसका चार्ज कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। दिमाग में ध्यान रखना, एनोड चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हो। अब आपके दिमाग में ये बताओ मुझे कि करंट किसकी वजह से पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कोई पूछे कहां से कहां हुआ, एनोड टू कैथोड। एनोड टू कैथोड। अगर आपको एक बात याद हो तो मैंने आपको बोला था, ये बात ना मैं आपको थोड़े दिन बाद बताऊंगा जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताऊंगा, तो मैंने एक डिफरेंस लिखवाते हुए एक लाइन लिखी थी, उस लाइन में ये लिखा था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। समझ में आया क्यों? हाँ भैया। और दोनों में सेम होता है, ठीक है, ओके, ये बात क्लियर हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मुझे ये बताओ, करंट का फ्लो कहां से कहां होता है, एग्जाम में MCQ में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, एनोड टू कैथोड। नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है तो करंट का फ्लो किस तरफ होगा, इस तरफ, ध्यान रखो। कैथोड पे एनोड। शाबाश, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ करंट का फ्लो किस तरफ होता है, कैथोड टू एनोड। ये लिखने थोड़ वाली से बात, एनोड। ये लिखने वाली चीजें जो लिखनी चाहिए तुम्हें। और एक बात बताओ, अगर किसी जो करंट होता है वो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT होता है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है सिंपली। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या, बिजली, बिजली होगी तो क्या होगा आपका, बल्ब ग्लो करेगा, यहां इस वजह से बिजली बन गई। लेकिन अभी तक कोई आपसे पूछे क्या बल्ब ग्लो करेगा, मैं कह रहा हूं ग्लो करेगा, लेकिन 1 मिली सेकंड के लिए ये ग्लो करेगा, उसके बाद उसी टाइम बंद हो जाएगा। मतलब बहुत मिली सेकंड, मैं कहूँ मिली सेकंड भी नहीं,
बहुत कम मिली सेकंड के लिए ग्लो करेगा, एक झटका सा देगा, लेकिन उसी टाइम सेल बंद, काम करना बंद, सेल काम करेगा ही नहीं। क्योंकि क्यों सेल भैया? काम कराने के लिए अभी एक गड़बड़ हो रही है यहाँ, अभी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है। सॉल्ट ब्रिज रहता है, उस सॉल्ट ब्रिज का यूज बताता हूँ क्यों, कि सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज करा हमने। अब मेरी बात सुनना, अब आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि बेटा इसमें सॉल्ट ब्रिज की, क्योंकि ना एग्जाम देखो मैं आपको रटवाने तो रटवा सकता हूँ, इट कंप्लीट दी सर्किट, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन लिखवा दूंगा आपको भर भर के, लेकिन उसका फायदा क्या, जब तक आपके दिमाग में घुसेगी नहीं ये चीज कि क्यों यूज कर रहे हैं, यूज क्यों करें उसे हम, ठीक है ना। तो उसका यूज देखना बेटा, ध्यान से। आपने 2 भी कर लिए, मुझे एक बात बताओ, ये रोड आपने किसकी ली, जिंक की ली, ये रोड आपने किसकी ली, कॉपर की ली, जो थिक होगी थी। मुझे ये बताओ, ये जिंक की रोड ली, ये कॉपर की रोड ली। अच्छा, आपके दिमाग में अभी तक ये आई घुसी ये बात कि मैंने इन दोनों को एक ही जगह क्यों नहीं इकट्ठे करे। अब एक बात बताओ बेटा, अगर एक ही सॉल्यूशन के अंदर दोनों होते तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता, क्या फ्लो हो पाता इलेक्ट्रॉन के थ्रू। मुझे बताओ, अगर जिंक की रोड कॉपर सल्फेट में डाल देता मैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो अंदर ही अंदर हो जाता, बल्ब कहां से, बिजली के तार कहां लगाते, मेरे अंदर, सॉल्यूशन में से ही पास हो जाता फिर तो। हाँ, यही रीजन है कि इन्हें हम अलग अलग बीकर में क्यों लेते हैं। एक में रख दिए तो रिएक्शन तो होगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बिजली नहीं, बिजली अंदर ही अंदर हीट कर, सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है वो। भैया हाँ बोल भाई। फिर इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, अंदर गर्म हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होती है इसके अंदर। और चार्ज को ध्यान सुन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हुआ इतना, मतलब क्रिएट हुआ लेकिन अंदर ही अंदर, इलेक्ट्रॉन एकदम से गई, किसी के थ्रू फ्लो करने का टाइम ही मिला, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप ही नहीं हुए, टर्मिनल बने ही नहीं, तो कहां लगाएगा बिजली के तार। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन का फ्लो, बिजली का भी फ्लो हुआ होगा, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है वो। कोई एग्जाम में पूछ लेना आपसे कि भाई मुझे ये बताओ, जिंक को जिंक सल्फेट में क्यों डाला जाता है, कॉपर सल्फेट में क्यों नहीं डाला, तो आप ये बोलोगे कि सर क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट तो हो रहा है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं करा पाते, इलेक्ट्रॉन का करंट फ्लो कराना है, अगर हमें उसका यूज करना है तो हमें 2 अलग अलग बीकर लेना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सके। समझ में आया बेटा? चलें आगे। पहली डाउट क्लियर हुई कि सेम सॉल्यूशन में क्यों नहीं लेते, कि जिंक को कॉपर सल्फेट में डाल एक ही बीकर में रिएक्शन क्यों नहीं करते, ये बात समझ में आई आप लोगों को अभी बेटा? क्योंकि एक ही में डाल देते तो रिएक्शन तो हो जाती है, लेकिन उसका कोई यूज तो नहीं कर पाते हम। बोलो बेटा अभी क्लास में नहीं अभी। हर्ष आप बताओ बेटा, अमीशा, आ गया भैया, समझ रहे रीवा, समझ में आई क्यों नहीं, कोई आपसे पूछे तो बता दोगे ना। अरे तुम्हारा तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया, मैंने सुना था। पुलकित बताई नहीं मैडम ने ये बात, पुलकित कहाँ खो गया भाई। चलो देखो आगे, अब बेटा आगे सुनो मेरी बात। क्या कह रहे हो भैया? मैडम ने नहीं बताया स्कूल में, वो तो क्या हो गया, फिर बताया नहीं मैडम ने ये बात कि एक ही बीकर में क्यों नहीं लेते। कौन सा, समझ में आया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं हुआ अभी? अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ ही नहीं अभी। नहीं, अच्छा कलाकार मैडम। सॉल्यूशन कराया, हाँ सॉलिड स्टेट, और उसके बाद जो केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा चलो ठीक है, वैसे काइनेटिक्स के साथ ज्यादा लिंक नहीं है, कर सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब बेटा ध्यान सुनना, मुझे एक बात बताओ, इस सॉल्यूशन के अंदर किन आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने वाली है। अगर मैं यहाँ जिंक सल्फेट लूं, कुछ समय के बाद कौन से आयन ज्यादा होंगे यहाँ पे? Zn2 ज्यादा हो जाएंगे यहाँ। हाँ भैया। यहाँ किसके आयन ज्यादा हो जाएंगे? SO4 माइनस के ज्यादा हो जाएंगे। कॉपर तो ऊपर जा रहा है, नीचे क्या इकट्ठा हो जाएगा? सल्फेट आयंस। वरुण बेटा समझ में आ रही है आपको? वरुण? हाँ भैया आ रहे हैं। डाउट हो पूछ लियो दोबारा से। देखो इधर, अब बेटा होता क्या है आप मुझे बताओ, यहाँ होगा क्या? जिंक धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? Zn2+ के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन निकले। होगा क्या बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो जाएंगे इकट्ठे। आप मुझे बताओ, जब Zn2+ भी तो इस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोड किसके कांटेक्ट में आपकी? Zn2+ के।
एक समय ऐसा आएगा, एक समय क्या उसी टाइम पे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन क्या ये Zn2+ इन इलेक्ट्रॉन को निकलने देंगे? क्या इन्हें यहां से जाने देंगे आगे की तरफ? क्यों नहीं जाने देंगे? उसकी रीजन है, पहले तो जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि प्लस और माइनस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या यहां से जाने देंगे उन्हें? क्या इस एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन को जाने देंगे ये? हाँ बेटा नहीं भैया, नहीं जाने इसी देंगे। तरीके से यहां पर जो कॉपर 2+ आयन बनेंगे, जो कॉपर 2+ आयन होंगे, हाँ जी, जो कॉपर 2+ आयन होंगे, क्या इन्हें SO4 जाने देगा? क्योंकि SO4 तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। एक एटम भी अगर एक आयन भी ज्यादा होगा तो वो तो पकड़ के बैठ जाएगा, जाने नहीं दूंगा, हाँ भैया, है ना? तो होगा क्या, इस चीज से हमने क्या देखा, सेल तो ग्लो किया बहुत मिली सेकेंड के लिए, लेकिन बंद हो गया। जैसे कई बार होता नहीं, बिजली तार लगा, एक बार तो आई बिजली फिर बंद, वो काम हुआ यहाँ पे। तो साइंटिस्ट ने इसकी रीजन देखी, तो ये रीजन मिली इसके पीछे कि जो आयन है वो उन्हें पकड़ के बैठ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के बैठ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, ट्रांसफर नहीं होने देते जिस वजह से। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की रेशियो इंक्रीज हो गई, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो इसे बैलेंस करने के लिए, ध्यान सुनो, इस चीज को बैलेंस करने के लिए कि हर टाइम इस दौरान जब सेल काम कर रहा हो तो यहां पर इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी बरकरार रहे। क्या बरकरार रहे? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रहे। तो हमें यहां पर एक ट्यूब यू ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ती है। ध्यान सुनो, यूट्यूब ये तुम्हारे चलाने वाले यूट्यूब नहीं, इस ट्यूब का नाम है यूट्यूब। एक ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ती है, इस ट्यूब का नाम है, ध्यान सुनो, इस ट्यूब का नाम है सोल्ट ब्रिज। अब आपके दिमाग में आ रहा हो ये सोल्ट ब्रिज है क्या, ये काम क्या करता है, इसके अंदर डाला क्या जाता है? इस ट्यूब के अंदर करते क्या है, ध्यान सुनो, हम क्या करते हैं, जिलेटिन लेते हैं, एक सब्सटेंस होता है अगर अगर, जेली लाइक सब्सटेंस होता है अगर अगर। ध्यान सुनना, इसे हीट करते हैं, मेल्ट करते हैं इन दोनों चीजों को, इन दोनों का एक मिक्सचर बनाते हैं, और इस मिक्सचर के अंदर क्या डालते हैं, कोई कंपाउंड, जैसे KCl, या तो KCl डालो या अमोनियम क्लोराइड डाल दो, इस टाइप से कोई सब्सटेंस डाले जाते हैं इसके अंदर। लेकिन एक क्वेश्चन यहीं पे जनरेट होता है कि KCl तो हम ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड हम ले सकते हैं, लेकिन NaCl नहीं लिया जाता, क्यों? और KCl ने किया क्या, ले लिया तो ले लिया, किया क्या, इसे डिस्कस करेंगे कल, ठीक है ना? कल भी ये कहानी थोड़ी सी चलती रहेगी, कल हम टॉपिक शुरू कर पाएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कल के लिए थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बरकरार रखना और थोड़ा सा पढ़ना इसके बारे में, जितना आज बताया ना उतना रीडिंग करना, एक बार रीड करना इसके बारे में, कोई हेल्प बुक हो उससे रीड करना, और फिर इससे कोई क्वेश्चंस भैया। हाँ बोलो भाई। ये ट्यूब किस चीज की बनी होती है? ग्लास ट्यूब होती है नॉर्मल, तुम्हारी ग्लास की हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्ट ना करना हो, बस ऐसा होना चाहिए, रिएक्ट ना करे, ग्लास ट्यूब होती है जनरली, ठीक है? तो बाकी करते हैं कल डिस्कस। आपका लिंक आपके भैया जी ने भेज दिया है, इसलिए क्लास डिस्कनेक्ट कर रहा हूं मैं। ओके बेटा, थैंक यू।